प्रयागराज से प्रदेश के कई शहरों में जिस आतंक और दहशत को कायम करने में माफिया अतीक अहमद ने 44 साल लगाए, उसे यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महज कुछ महीनों में खत्म कर दिया। राज्य में एक तरफ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ आर्थिक अपराध से जुड़ी जांच एजेंसियां भी अतीक के आर्थिक साम्राज्य को चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हट रही। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे और करोड़ों की संपत्ति जब्त की जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी अतीक के गुर्गों पर हो रहे एक्शन की। बेनामी संपत्ति पर योगी सरकार का कब्जा, अतीक अहमद के खासम खास गुर्गों पर एक्शन, करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन ने किया जब्त, शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाश जारी। माफिया अतीक अहमद तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसके कारनामों की वजह से उसकी चर्चा आज भी होती है, कभी उसके रिश्तेदारों की तो कभी उसके गुर्गों की। फिलहाल खबर बरेली से है, जहां गैंगस्टर अतीक अहमद के खासम खास गुर्गों पर एक्शन लिया गया। यहां अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम और उसके सहयोगी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी की संपत्ति कुर्क कर दी गई। दोनों को कुर्की का नोटिस तामील करा दिया गया था। एसडीएम सदर प्रमोद कुमार के साथ पुलिस प्रशासन की टीम हरुणगला पहुंची और यहां दोनों आरोपियों की 5 करोड़ 29 लाख रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत बदायूं जेल में बंद सद्दाम और उसके साथी लल्ला गद्दी की बरादरी थाना क्षेत्र के हरुणगला स्थित 3 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है। पुलिस ने जमीन की खरीद बिक्री पर लगाई रोक। पुलिस ने जमीन पर बोर्ड लगा दिया है। कुर्क जमीन की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने बताया कि 15 दिन में संपत्ति कुर्क करने का आदेश एसडीएम सदर को दिया था। सद्दाम बदायूं जेल में बंद है। लल्ला गद्दी हाल में जमानत पर जेल से बाहर आया है। सदर तहसील की टीम ने बदायूं जेल में संपर्क कर नोटिस तामील कराया। जारी आदेश के अनुसार सद्दाम और लल्ला गद्दी की हरुणगला स्थित भूमि राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया। इनकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ 29 लाख 44,360 रुपए है। एसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने कुर्की का आदेश दिया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने से पहले ढोल के साथ मुनादी भी कराई। अब्दुल समद उर्फ सद्दाम और रजा उर्फ लल्ला गद्दी ने बरेली में खूब प्रॉपर्टी एकत्र की थी। अतीक अशरफ की मौत के बाद सद्दाम और लल्ला गद्दी पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता चला गया। पुलिस ने बताया कि सद्दाम और लल्ला गद्दी समेत 11 के खिलाफ पिछले साल फरवरी में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। सद्दाम पर 9 और लल्ला गद्दी के खिलाफ 5 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज है। अतीक अहमद के नौकर के नाम 80 करोड़। वहीं 1 महीने पहले जनवरी की बात है, जहां अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति के बड़े हिस्से पर योगी सरकार का कब्जा हो गया। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग की ओर से अतीक अहमद की 1.5 साल पहले जब्त की गई 6 बेनामी संपत्तियां अब सरकार की हो गई। आयकर विभाग के आदेश को नई दिल्ली के स्थित निर्णायक प्राधिकारी ने सही बताते हुए अस्थायी जब्तीकरण का आदेश जारी किया। इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 6 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक है। अतीक ने इसे अपने गुर्गे मोहम्मद अशरफ उर्फ लल्ला के नौकर सूरजपाल के नाम पर खरीदा था। आयकर विभाग की जांच में खुलासा, अतीक अहमद ने सूरजपाल के नाम पर सारी जमीनों को खरीदा है। आयकर विभाग ने लखनऊ की बेनामी संपत्ति को प्रयागराज में इन 6 संपत्तियों को जब्त कर लिया। विभाग ने जब सूरजपाल के बारे में जांच की तो पता चला कि साल 2018 से पहले भी उसके नाम से कई संपत्तियों को खरीदा गया है। सारी संपत्तियों का मालिक होने के बावजूद भी सूरजपाल ने कभी अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया। सूरजपाल ने अपनी 2018 तक 11 संपत्तियों को बेच दिया था। अतीक ने 10 सालों में सूरज के नाम से प्रयागराज के आसपास के इलाकों की जमीन करीब 80 करोड़ रुपए से अधिक की 100 बीघा जमीन खरीदी थी। आयकर विभाग ने अशरफ और सूरजपाल को कई बार नोटिस देकर भी बोला था, लेकिन अशरफ जेल में होने की वजह से पेश नहीं हुआ और सूरजपाल ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। आयकर विभाग ने प्रयागराज में बेनीगंज दरियाबाद स्थित 3 संपत्तियों को जब्त किया था और गौसपुर सदर के 2 भूखंड और बजहा सदर की 1 जमीन को जब्त किया। पता चला कि इन्हें खरीदने के लिए 2 करोड़ 38 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों पर फिर एक्शन। इससे पहले माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की एक और बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की पुलिस तैयारी में थी। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ प्रचलित गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के बाद पुलिस को करछना के मीरकपुर उपहार में 8 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी का पता चला था। पुलिस ने राजस्व विभाग से जमीन का सत्यापन कराया।
पुलिस और प्रशासन की जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद अतीक अहमद की इस बेनामी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के लिए डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने पुलिस कमिश्नर कोर्ट को रिपोर्ट भेज दी। डीसीपी सिटी के मुताबिक पुलिस कमिश्नर कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद कुर्क की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अतीक अहमद के गुर्गों ने यह बेनामी संपत्ति सफाई कर्मी श्याम जी सरोज के नाम पर रजिस्ट्री कराई है। सफाई कर्मी श्याम जी सरोज के नाम पर 8 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई गई थी। अतीक और अशरफ की मौत के बाद उनके गुर्गे इस प्रॉपर्टी को बेच रहे थे। सफाई कर्मी श्याम जी सरोज खुद अतरसुइया थाना पुलिस के सामने आकर मामले का खुलासा करते हुए शिकायत कर दिया। पीड़ित श्याम जी सरोज की तहरीर पर अतीक के 4 करीबियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। अतरसुइया थाना पुलिस ने अतीक के करीबी जावेद खान, कामरान अहमद, फराज अहमद खान, शुक्ला और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित श्याम जी सरोज सफाई कर्मी है और कोराली नवाबगंज का रहने वाला। श्याम जी सरोज 15 साल से जावेद खान, कमरान खान अहमद और फराज खान के घर रहकर सफाई का काम करता था। आरोपियों ने शुक्ला जी के नाम के माफिया अतीक अहमद और अशरफ के करीबी से उसे मिलवाया था। शुक्ला जी के जरिए इन लोगों ने माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति जिले में विभिन्न जगहों पर उसके नाम पर रजिस्ट्री भी करा दी। इस दौरान उसे अतरसुइया में एक होटल में बंधक भी बनाकर रखा गया था। उसे अपहरण कर गाड़ी में ले जाते थे और कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कर बेनामी संपत्ति की जबरन रजिस्ट्री कराते थे। अतीक अहमद के गुर्गे बना रहे थे दबाव। अतीक अहमद के गुर्गे रजिस्ट्री के बाद उसे कमरे में बंद कर देते थे। कभी कभी बैंक ले जाते और कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराते थे। पीड़ित के मुताबिक उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के कागजात यही लोग अपने कब्जे में रखे हुए थे। अतीक अशरफ की मौत के बाद जावेद खान, कामरान, फराज और कुछ अज्ञात व्यक्ति उसी होटल के कमरे में ले गए, जहां पर उसके साथ मारपीट की गई, उसे गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। उस पर माफिया अतीक अहमद और अशरफ की बेनामी संपत्ति बेचने का दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और जावेद खान की पत्नी रेहाना की अच्छी दोस्ती है। सभी आरोपियों का माफिया अतीक अहमद के परिवार से करीबी संबंध है। श्याम जी सरोज के मुताबिक आरोपियों से उसे जान का भी खतरा है। इससे पहले माफिया अतीक अहमद और अशरफ के गुर्गे असाद कालिया का ऐसा ही कारनामा सामने आ चुका है। असाद कालिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर लालापुर के राजमिस्त्री हुबलाल के नाम कटुहला गौसपुर में बेनामी संपत्ति रजिस्ट्री कराई थी। 12 करोड़ की बेनामी संपत्ति भी। वहीं उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार गुंडा माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। इसी दौरान पूर्वांचल के बाहुबली माफिया रहे अतीक अहमद के बेनामी संपत्तियों को खोजकर कुर्क करने, ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को एक बड़ी सफलता मिली। माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों में शामिल करीब 12 करोड़ 82 लाख का भूखंड मिला। करीब 9.5 बीघा की बेशकीमती जमीन एक गरीब राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर दर्ज करा दी गई थी। यह भूखंड प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र अंतर्गत गौसपुर कठोला में स्थित था। माफिया अतीक अहमद की इस 12 करोड़ 82 लाख की बेनामी संपत्ति को अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया, जिसका आदेश पुलिस कमिश्नर रजित शर्मा की कोर्ट ने दिया था। पुलिस और राजस्व की टीम ने जब हुबलाल से बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि लालापुर के मानपुर गांव के रहने वाला हुबलाल राजमिस्त्री का काम करता है। उसके पास मात्र 3 बिस्वा अपनी पैतृक जमीन है। वर्ष 2015 में अतीक अहमद के गुर्गों ने उसको डरा धमकाकर माफिया अतीक अहमद के कहने पर 14 किसानों की जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। राजगीर हुबलाल को माफिया और उसके गुर्गों ने डराया धमकाया था कि जब वो चाहेगा तब जमीन उसके कहने पर रजिस्ट्री करनी होगी। ऐसा ना करने पर हुबलाल के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। इस संबंध में डीसीपी दीपक भूकर ने बताया कि प्रयागराज पुलिस आयुक्त की ओर से हुबलाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ये जमीन वर्ष 2015 में अतीक अहमद और उसके गैंग के सदस्य के तरफ से बेनामी संपत्ति के तौर पर खरीदी गई थी। उस समय इसकी कीमत 1 करोड़ 84 लाख रुपए थी। हुबलाल बीपीएल कार्ड धारक है। उसकी माली हालत इतना नहीं कि वो इतनी संपत्ति खरीद सके। अतीक अहमद और उसके करीबियों की बेनामी संपत्तियों की जांच पुलिस और राजस्व की टीम कर रही है। जानकारी होने पर आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी। शाइस्ता परवीन के लिए छापेमारी जारी। वहीं फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता का सुराग बार बार पुलिस को मिलता है, जिसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी होती है और उसको दबोचने की कोशिश की जाती है, लेकिन उससे पहले ही उसको भनक लगती है और वो जगह छोड़कर फरार हो जाती है। शाइस्ता लगातार पुलिस से बचने के लिए अपना लोकेशन बदल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगी। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।